बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सामने 202 के लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं, जो एमसीक्यूज बन रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। और इसमें मतलब कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के लिए जो हमारा सिलेबस है वो 10 के बाद जितने भी 15 तक लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से ही आपके लॉन्ग आने हैं 10 to 15। ये आप इसमें से ही लॉन्ग पे हदीस भी इन्हीं में से आएंगी और शॉर्ट यानी कि एमसीक्यूज ज़्यादातर इन 5 चैप्टर्स को आप अच्छे से याद करें। इसमें हम यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं कि इस आयत को भी आपने अच्छे से इसका तर्जुमा जो अच्छे से याद रखना है कि हज़रत अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शरीफ फ़राइज़ के बाद जो हलाल रोज़ी कमाना वो फ़र्ज़ है। ठीक है, यानी कि शरीफ फ़राइज़ के बाद हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी एक एमसीक्यूज भी है। और उसके बाद है कि दीन की बुनियादी फ़राइज़ क्या, यानी कि जो नमाज है, रोज़ा है, दीगर इबादत हैं, उनमें एक यानी कि ये भी शामिल है, यानी कि फ़र्ज़ है। क्या है? हलाल रिज़्क। ठीक है, और उसके बाद है हराम ज़राए रिज़्क और लोगों का माल हराम तरीके से खाने की यानी कि मना किया गया है। और हराम खाने वाले की दुआएं और इबादत कबूल नहीं होती, यानी कि चाहे वो जितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो, जब तक वो हराम कमाता है उसकी इबादत या फिर कोई दुआ कबूल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इस हदीस में हम देख लेते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो अल्लाह से डरो, यानी कि अच्छे तरीके से तदाल के साथ रोज़ी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिस्क पूरे किए बगैर नहीं मरेगा। अगरचे तुम किस तरह अफरा तफरी में लगे हुए हो कि अपने रिस्क के लिए तुम हलाल कोई भूल गए हो, यानी कि तुम हराम कमाने लग गए हो, तो इसमें है कि अगरचा रिस्क के असूल में देर हो जाए, चनाचा अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो। जो हलाल है वो ले लो और जो हराम है वो छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद ये भी आपने रीड कर लेना है मॉड्यूल नंबर 2। इसमें यह है कि मुताला मतन की हदीस, यानी कि इसमें है कि यानी अपनी मुआशी ज़िंदगी, यानी कि इसमें पढ़ लेते हैं। हज़रत अबू सईद से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और ईमानदार ताजर क़यामत के दिन अंबिया और शहदा के साथ होगा। ठीक है, सच्चा और ईमानदार। और इसमें यानी कि मुआशियत जो है इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है, सबसे बेहतरीन और आला दर्जा जो है वो मुआश जो है वो तिजारत है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत को बतौर पेशा इख्तियार फरमाया। ठीक है, और इसमें यानी कि अपनी मुआशी ज़िंदगी की जो गाड़ी चलाने के लिए बहुत से दुनिया के अंदर मतलब के ज़राए हैं, लेकिन उन ज़राए में सबसे जो आला ज़रिया है वो मुआशी ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए वो तिजारत है। उसी तिजारत के सबब यानी कि को सबसे आला दर्जा दिया है, और जिसमें ये दो खूबियां पाई जाती हैं उसको यानी कि एक अच्छा दर्जा दिया है तिजारत का। कौन कौन सी खूबियां हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सदाकत और अमानत। अब बात कर लेते हैं कि सदाकत और अमानत क्या है। यानी कि सदाकत, जब आप देखेंगे कारोबारी जिंदगी में जब कोई कस्टमर किसी के पास अगर कोई चीज़ खरीदता है तो अपनी बिजनेस डील करता है, उस वक्त जो उसे बात की जाती है वो बात सच्ची होनी चाहिए, ये सदाकत है। और जब उस सौदे को यानी कि उसको चीज़ को डिलीवर करने का जो मौका आता है, यानी जो चीज़ डन हो गई थी, जब उसको देने का मौका आए तो वही चीज़ उसे दी जाए, ना कि कोई और जो वो चीज़ दी जाए जो उसका उसने वादा किया था, और ये अमानत है। तो जो दो अल्फाज हैं ये यानी कि सदाकत और अमानत, ये तिजारत की जान है। और दीगर हदीस में भी ये है कि वो तिजारत ऊंचे रुतबे के अंदर होगा, तिजारत वाला जो मतलब के जो शख्स जो सच बोलने वाला होगा, और साथ दो उसके अंदर दो और क्वालिटीज होंगी। और वो कौन कौन सी होंगी? यानी जब वो चीज़ किसी से खरीद रहा हो, क्या करें, उसके बेजा मजामत ना करें, यानी कि ये ना कहे कि तुम्हारी जो ये चीज़ है ये अच्छी नहीं है, इसमें कोई मतलब उसमें यानी कि नुक्स निकालने लग जाए, उसमें बिला वजह के ऐप ढूंढने लग जाए, उसका जो माल है उसकी वैल्यू खत्म कर दे। और जब अपनी चीज़ की बारी आए तो उसको नाजायज़ तरीके से यानी कि उसकी तारीफ करे, उसके यानी कि इतनी चीज़ मांग ले जितनी उसकी डिमांड ही ना थी, यानी उस तरह वो धोखा करे, उस रेट को बढ़ा दे। तो ये ऐप अगर वो ना पाए जाए और सदाकत और अमानत इसमें पाई जाए तो ऐसा तिजारत अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में बहुत ऊंचे मुकाम पर हो। नंबर 3 में भी यानी कि अबू हुरैरा ने फरमाया कि क्या उन्होंने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुसलमान पर 5 हक हैं। मुसलमान के ये एमसीक्यूज के हवाले से भी है कि मुसलमान पर कितने हक हैं? 5 हक हैं। और सलाम का जवाब देना, यानी कि कौन कौन से हक हैं अगर ये पूछा जाए एमसीक्यूज में, सलाम का जवाब देना, मरीज का मिजाज मालूम करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना, और छींक पर इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। ठीक है, मजीद उसकी मालूमात ये जो नीचे बताया गया ये भी इसी के मजीद उसको तफसील से बयान किया गया है एक दफ़ा, इसको भी आप रेड कर लें। ठीक है, उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 में है कि इसमें यह है कि रसूल ने एक शख्स को बनी इस्माइल की सदाकत की वसूली के लिए मुकर्रर किया। जब वो वहाँ से टैक्स यानी कि ज़कात और उशर और सदका वगैरह को इकट्ठा करके आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हिसाब लिया, यानी कि इस शख्स ने जो वो माल लाया था उसके मतलब कि 2 ढेर बना दिए। ठीक है, 2 पार्ट्स कर दिए, कहने लगा कि ये वो माल है जो मुझे ज़कात में सदके पर सदाकत में मिला है, और ये वाली जो ढेरी है ये मेरे लिए यानी कि गिफ्ट्स हैं।
اور جو اس قبیلے کے لوگوں نے مجھے دیے ہیں. اس پر یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہتے؟ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو وہی یہ تحفے جو ہیں تمہارے گھر نہ آ جاتے. تو پھر اس پر یعنی کہ ایک حدیث پاک میں ہمارے لیے آج کے اس دور میں جب کہ کرپشن کا، بددیانتی، رشوت کا ایک دور چل رہا ہے اور لوگ جو ہے رشوت لیتے بھی ہیں، ان میں سے یعنی رشوت کا نام جو ہے وہ اس طرح واضح کر دیا گیا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے گفٹ یعنی کہ تحفہ لایا ہوں. کہ ایک شخص کو جب کوئی سیٹ دی جاتی ہے یعنی اس کو کوئی منصب دیا جاتا ہے، وہ اس منصب کی وجہ سے جب وہ لوگوں میں جاتا ہے تو وہ لوگ اس کے لیے گفٹ دیتے ہیں. اور وہ گفٹ تب کیوں نہیں دیتے جب وہ کوئی اس کے پاس سیٹ نہیں ہوتی، اور تب ہی اس کو کیوں ملتے ہیں؟ اور جب وہ سیٹس پر آیا ہو یعنی کہ اس سیٹ کی وجہ سے لوگ اپنے کام کے لیے اس کے پاس گفٹس لے کر آتے ہیں. تو یہ گفٹس حقیقت میں گفٹس نہیں ہوتے، اس کے لیے ایک کیا ہوتی ہے، وہ رشوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ جو اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یعنی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یعنی یہاں پر کسی منافق کی بات ہو رہی ہو تو اس کو کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک منافق ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے جس کو عقیدہ منافقت کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطلب کے ماننے کا اقرار مطلب کہ کرنا، مگر دل سے اسے نہ ماننا، وہ کافر ہوتا ہے اور کفر سے بھی بدتر ہوتا ہے. اور ایک منافقت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق عقیدے سے نہیں عمل کے ساتھ ہے. یہاں جو نشانی بیان ہو رہی ہے یہ منافقت عملی کی ہو رہی ہے، یعنی پریکٹیکلی وہ مسلم ہے لیکن اس کا جو عمل ہے وہ منافقانہ ہے. اور اس میں ہے کہ اس میں جو اس کی 3 نشانیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا. جب وہ بات کرے تو کیا اس میں مطلب کہ جھوٹ بولے، اور جب وہ وعدہ کرے تو وہ وعدہ خلافی کرے، اور جب اس امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے. تو یہ جو منافقانہ اس کی منافقت والے کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے. یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور نیکسٹ موڈیول جو ہے وہ بھی آپ کو جلدی ہی پرووائڈ ہو جائے گا، لیکچر نمبر 14.